मसीह में आ गए, अच्छे बन गए, बहुत अच्छे हो गए, ज्यादा अच्छे हो गए, और ज्यादा खिलाफत करते लोग। क्यों? परमेश्वर ने कहा अगर तुमने दुख पाया तो महिमा भी पाओगे। वो आपको लिफ्ट करेगा, ऊंचा करेगा। तुम्हारे दुश्मन ऐसे सामने रख के ना, दीवार के सामने जाके ऐसे ऐसे करने वाले हैं। क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अगर तुम दुख पाओगे तो महिमा भी पाओगे। तो सोचो, जब एक मिलियनेयर, जब एक करोड़ अरबपति किसी के घर में गिफ्ट लेके जाएगा, हाँ, वो प्लास्टिक वाले फूल लेके तो नहीं जाएगा, हाँ, वो अपने लेवल का गिफ्ट लेके जाएगा। जब खुदा आपको महिमा देगा, सोचो किस लेवल की होगी। आप समझ रहे कि नहीं? हमने तैयारी करनी, पीक में जाना है अब अपनी लाइफ में, ऊपर। कमर बांध के आओ चर्च, फास्टिंग में। कुछ शैतान, कुछ दुष्ट आत्माएं, बीमारियां ऐसी जो आत्मा के एक सर्टन लेवल तक पहुंच के निकलती हैं। जितने मर्जी अच्छे हो आप, वो नहीं जाती। आप क्वेश्चन करेंगे मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं चाहिए, पर आपको अपनी अनॉइंटिंग को, अपने मसे को, अपनी सहभागिता को बढ़ाना है। दो चीजें अगर आपकी लाइफ में हो, पहली गवाही देना, दूसरा मन्नत मांगना, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। आज लोगों को मालूम नहीं मन्नत मांगने की कितनी पावर है बाइबल में। एक वाव यानी VOW, एक मन्नत कितनी काम कर सकती, कितनी वो पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। आपको मैं बता सकता हूं, 1% भी आपको मालूम नहीं। वाव कितनी पावरफुल है, मन्नत मांगना कितना पावरफुल है, आपको मालूम नहीं। अगर हमें कुछ नहीं मिला, उसका कसूर परमेश्वर नहीं, हमने काम नहीं किया। एक देश में दो भाई अपने बाप की आधी आधी प्रॉपर्टी और जमीन लेते हैं और कारोबार लेते हैं। एक आज नंबर 1 है और दूसरा आज बहुत नीचे हो गया। कारण कंपनीज नहीं, कारण मैनेजमेंट है, कारण उसको मैनेज करना है, कारण इंसान है, कारण परिस्थितियां नहीं। उस दूसरे पार्ट को हम एक एक करके उन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। फिर से पढ़ेंगे इसको। परम प्रधान के लिए अपनी क्या कर, क्या पूरा कर, क्या पूरा कर। पर मन्नत तो मांगी नहीं, मांगी है तो पूरी नहीं की। आगे पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊं। कौन कह रहा है मालूम? दाऊद कह रहे। अब मालूम हुआ दाऊद इतना पावरफुल क्यों था, वो कभी क्यों नहीं हारा, कभी अपने विरोधियों के नीचे नहीं लगा। मन्नत। उसको मालूम था मन्नत कैसे मांगनी। मैंने प्रभु से एक वायदा किया था कि परमेश्वर, अगर तुम मेरी लाइफ में यह काम करेगा तो मैं 10 बच्चे गोद लूंगा, और वो काम हो चुका है। और बच्चे अभी आ जाएंगे, क्योंकि घर बन रहा है। और मेरे ख्याल से जहां मेरा घर है वहां वो रहेंगे। अभी मैं चर्च में आ जाऊंगा। आपको नहीं मालूम, हमारी इनसाइड चीजें बहुत सी। आमीन। मन्नत का भार मुझ पर बना है कि अगर प्रभु तू ये काम करेगा, हम इतनी ऑफरिंग डालेंगे। हम इसलिए मतलब लोग बोलते हैं कि शायद हमें प्रेरित करने के लिए कुछ कह रहे हैं, हमारे जेब से निकालने के लिए कुछ कह रहे हैं। आपका पैसा मेरी जेब में नहीं आता। जैसे आप आज यहां बोने आए हो, मैं भी यहीं बोने आया हूं।
और मैं अपनी सेवकाइयों में भी बोता हूं। आगे बढ़ेंगे। यह है नीति वचन, यानी उसका बेटा सुलेमान। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। यह सीक्रेट है बाइबल के, क्योंकि एक सक्सेसफुल बच्चे ने अपने सक्सेसफुल बाप को फॉलो किया। दाऊद के दूसरे बच्चों ने उसको फॉलो नहीं किया और परमेश्वर ने उन्हें नहीं चुना। कुछ मर गए, कुछ पिछड़ गए, लेकिन सुलेमान शुरू से लेके एंड तक अपने पिता अपने बाप दाऊद की गवाही को फॉलो करता रहा। उसे मालूम था बाप ने मन्नत मांगी। घर के बच्चों को मालूम होता है, अगर हमने कहीं सफर पे जाना हो, गाड़ी में हम बो के जाते हैं। अपने बर्थडे पे, अपने चीजों पे, खास दिनों पे हम अलग बोते हैं। मन्नतें हम अलग मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे चीजें शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आगे वचन पढ़ेंगे। और उसने ये मन्नत मांगी, किसने? हन्ना ने। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को बेटा दे, तो उसे जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। रोती रही, कुछ नहीं हुआ। चिल्लाती रही, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास गई होगी, वैद्यों के पास गई होगी, तब स्कैनिंग मशीन नहीं होती। किसी ने बोला होगा तेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी ने बोला होगा कहीं तेरे पेट में प्रॉब्लम है, कहीं यहां प्रॉब्लम है, कहीं वहां प्रॉब्लम है। हस्बैंड से नाराज हुई। हस्बैंड कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं। दूसरी पत्नी कहे तेरे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब एक से ज्यादा शादियां होती थी। रो के भी देख लिया, चिल्ला के भी देख लिया, वैद्य के पास जाके भी देख लिया, हस्बैंड से लड़के भी देख लिया, रो के भी देख लिया, खाना नहीं खा के भी देख लिया, रुस के भी देख लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर घर में जाके गई, बोली परमेश्वर अगर तू मेरी शर्मिंदगी दूर करे, मेरी कोख खोले, पहला बच्चा तुझे को दे दूंगी, बेटा तुझे को दे दूंगी वापिस। और बाइबल कहती रोने की जरूरत नहीं पड़ी, वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड से नाराज होने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। उसी साल प्रेग्नेंट थी, वापिस आई खुदाबंद को अपना बच्चा देने के लिए। 5 और हुए। और आपके अबंडेंस ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूं, अगर मैं खुदाबंद का सच्चा दास हूं। अबंडेंस ब्लेसिंग्स को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। अबंडेंस को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा तू मुझे एक देगी, मैं तेरी कोख को 5 बार और खोलूंगा। दाऊद कहता मन्नत, सुलेमान कहता मन्नत, हन्ना कहती है मन्नत। आगे पढ़ेंगे। योना दोनों, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। ट्रबल टाइम में, मुश्किल टाइम में, जब योना मर रहा था पेट के अंदर, मछली के पेट के अंदर, उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर जो तू कहेगा मैं पूरा करूंगा, अपनी सारी जिंदगी तेरा काम करूंगा। अगर तू मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे, इस बीमारी से मुझे छुड़ाए, इस मुसीबत से छुड़ाए, इस कर्जे से छुड़ाए, मैं तेरी मन्नत मांगूंगा, मैं परमेश्वर ये करूंगा, वो करूंगा, अपनी लाइफ तुझे दूंगा। मेरी वाइफ ने आपको टेस्टिमनी दी शायद पिछले संडे या थर्सडे। एक औरत आई चर्च में, जो नौकरी उसको मिलना पॉसिबल नहीं थी। प्रभु को आके बोलती परमेश्वर पहले 3 महीने की तनख्वाह मैं तुझे दूंगी अगर तू मुझे नौकरी, सरकारी नौकरी देगा। सरकार से लेटर आया, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी। और हजारों लोग वेटिंग में। वो चर्च में जब स्लिप्स कटाने के लिए आई, कहती है स्लिप्स हैं, मैं स्लिप्स तो इकट्ठी कटवा रही हूं, लेकिन मैं 3 महीने की जो तनख्वाह है उसने ऐसे रखी एक एनवेलप में। प्रभु जी का पहले महीने दी, दूजे दी, तीजे दी, ताकि प्रभु को मालूम हो जाए कि मैं 3 महीने का अपना दे गई। हालेलुया। मन्नत। लोगों को मालूम होता उनके परिवार में किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का ही चाहिए। उनको मालूम है कि परिवार में लड़के ही लड़के हो रहे, लड़कियां हो ही नहीं रही। किसी को मालूम है कि परिवार में लड़कियां लड़कियां हो रही, लड़का हो ही नहीं रहा। मन्नत बीच में लेके आओ। अगर आपके सामने मुसीबत खड़ी, वो अपने आप नहीं जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा वेपन लेना होगा उसको मारने के लिए। ये आत्मिक लड़ाई है। ये आत्मिक लड़ाई।
हन्ना को मालूम था कि ये आत्मिक फाइट है। ये बाइबल कहती है यहोवा ने उसकी कोख को बंद किया था, शैतान ने नहीं किया था। अगर आप वाव की पावर जानते हैं, मन्नत की पावर जानते हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूं। क्योंकि ये मन्नत याकूब ने अपने बाप से सीखी थी, उसके बाप ने उसके बाप से सीखी थी। इसलिए बोलते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर।